वेलकम टू जीपी स्टडी लाइव। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। अ, शिक्षक संबंधी न्यूज़ और शिक्षा जगत की तमाम सारी खबरें लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। खुशखबरी ये है कि सेकेंडरी प्लस टू स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति के इतने दिन के बाद काउंसलिंग होगी। 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। सिपाही बहाली की दक्षता परीक्षा की भी शेड्यूल जारी है और साथ ही साथ अन्य खबर भी लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शिक्षा विभाग की तरफ से जो है जो इस तरह का जो न्यूज आया है उसके संबंध में हम पहले बात करते हैं। तो कि 32,714 के संबंध में है पहले कि 32,714 सेकेंडरी प्लस टू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति को जो है 15 के बाद काउंसलिंग की तिथि एक डेडलाइन जारी की गई है। जो आप राज्य के छठे चरण के तहत सेकेंडरी एवं प्लस टू 32,714 शिक्षक बहाली के लिए 15 जनवरी के बाद काउंसलिंग होगी। जिला स्तर पर नियोजन इकाई वार काउंसलिंग होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर भी कर दें। चलिए, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की काउंसलिंग शेड्यूल जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है। इसे सप्ताह काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो जाएगा। माना जा रहा है कि 17 जनवरी से 30 जनवरी तक काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी कर लेगी और अंतिम मेघा सूची का प्रकाशन इसके सभी जिलों के एनआईसी पोर्टल पर हो जाएगा। काउंसलिंग के लिए कोटि में जो है सीटों की तुलना में 5 से 10 गुना अधिक अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। काउंसलिंग के दौरान वीडियोग्राफी भी किया जाएगा। तो 32,714 सेकेंडरी प्लस टू के संबंध में कि मुख्यालय से काउंसलिंग की गतिविधि की नज़र कैमरे से रखी जाएगी। इस साल बढ़े हुए सीट के आधार पर 18 अगस्त से 17 दिसंबर तक दोबारा आवेदन लिया जाएगा। तो क्या दिया गया है, 18 से 17 दिसंबर तक आपको आवेदन जो है दोबारा लिया जाएगा। माध्यमिक स्कूलों के लिए रिक्ति जो है 13,325 और उच्चतर माध्यमिक के लिए जो है माध्यमिक स्कूलों की रिक्ति जो है 19,339 है। जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा काउंसलिंग कराई जाएगी। 16 दिसंबर को माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने रोहतास, अरवल, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, सीवान, मुंगेर और भागलपुर के डीईओ, डीपीओ, तो डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और डीपीओ अर्थात डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर स्थापना को पत्र भेजकर उच्च माध्यमिक शिक्षक के कोटिवार रिक्ति जो है वो स्पष्ट करें। इसके साथ ही रोहतास, मुंगेर, शिवहर, मधुबनी से उच्च विद्यालय में शिक्षकों की रिक्ति को कोटिवार स्पष्ट करने के लिए भी कहा गया है। अगली खबर है कि सरकारी हाई स्कूल प्लस टू अगले वर्ष से इतने दिन की छुट्टियां के लिए तैयार हो गया है। तो राज्य के राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट उच्च तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 2022 में कुल मिलाकर 60 दिन के अवकाश रहेंगे। अवकाश के 5 दिन और इसमें जुड़ेंगे। हालांकि ये रविवार है। माध्यमिक शिक्षा कार्यालय की ओर से निर्देशक मनोज कुमार ने बुधवार को अवकाश कैलेंडर जारी किया। खास बात यह है कि अब तक के इस कैलेंडर में राजकीय विद्यालय को भी समाहित किया गया है। 5 रविवार को छोड़कर 60 दिन अवकाश के घोषित हुए। उनमें 3 दिन निरीक्षण अवकाश के भी शामिल हैं। इसके अलावा बड़ी छुट्टियों में होली यानी 17 से 18 मार्च पर 2 दिन, ग्रीष्मावकाश के 23 दिन और 23 मई से 14 जून, 6 दिन दुर्गा पूजा 1 से 6 अक्टूबर पर, दीपावली पर 2 दिन में 24 से 25 अक्टूबर, छठ पूजा पर 4 दिन यानी 28 से 31 अक्टूबर और छुट्टी शामिल है। तो छुट्टी जो है कैलेंडर के मुताबिक 9वीं छात्रों को वार्षिक परीक्षा 4 मार्च को होगी। प्रथम शाब्दिक परीक्षा जो है ये 26 जुलाई, द्वितीय टर्म परीक्षा 20 सितंबर एवं 10वीं वर्ग की जांच परीक्षा जो है ये 15 नवंबर 2022 से आयोजित होगी। 11वीं की जांच परीक्षा 11 मई 2022 से, जबकि 12वीं की जांच परीक्षा 11 अक्टूबर से होगी। प्रत्येक परीक्षा के 21वें दिन अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। विद्यालय में नए पाठ्यक्रम के आलोक में 9वीं कक्षा भी नामांकन 30 जून 2022 तक होगा। अगली खबर है कि छुट्टियों में निरीक्षण के अवकाश 3 दिन भी शामिल है।
माध्यमिक शिक्षा कार्यालय ने जारी किया था ये अवकाश कैलेंडर। ट्रेनिंग कॉलेज से मांगी गई व्याख्याताओं की सूची। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी डाइट, तो सभी डाइट, बायट, पीटीईसी और अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय में पद स्थापित व्याख्याताओं की सूची मांगी है। निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव ने इन संस्थानों के प्राचार्यों के निर्देश दिया कि वे अपने यहाँ स्वीकृत पदों एवं उनके विरुद्ध पद स्थापित व्याख्याताओं की सूची यानी लेक्चरर की सूची जो है ये 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराए। अगर बिहार शिक्षा सेवा यानी शोध एवं अध्यापन उपवर्ग के अतिरिक्त अन्य संवर्ग को कोई व्याख्याता पदस्थापित हैं तो उनका नाम भी अंकित कर जो है संवर्ग के साथ सूची भेजें। अगली खबर है कि सिपाही बहाली की शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है वो उसके जो है वो डेडलाइन दी गए हैं, वो जनवरी में होगी। और साथ ही बिहार पुलिस के सिपाही बहाली के लिए जो ये 28 जनवरी से शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। केंद्रीय चयन पर्षद यानी सिपाही भर्ती ने बुधवार को शारीरिक परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है। सिपाही ने 8,415 पदों के लिए 2020 में विज्ञापन आया था। इसी वर्ष 14 व 21 मार्च को लिखित परीक्षा हुई थी, जिसका रिजल्ट 6 दिसंबर को जारी हुआ था। इसमें सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता की परीक्षा 28 जनवरी 2022 से होगी। ई प्रवेश पत्र 5 जनवरी से वेबसाइट के बिहार पुलिस टैब पर मिलेगा। यदि अभ्यर्थी ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो पार्षद के बैंक हार्डिंग रोड दफ्तर से डुप्लीकेट प्रवेश पत्र 24 से 25 जनवरी को ले सकते हैं। परीक्षा की तिथि, समय व स्थान की जानकारी प्रवेश पत्र में दर्ज रहेगी। अगली खबर है आपको शिक्षा विभाग और परीक्षा समिति के बीच मतभेद से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने राज्य सरकार के शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर डीएलएड प्रशिक्षुओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार के सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से डीएलएड कर रहे प्रशिक्षुओं के सत्र 2019-21 एवं 2020-22 की प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा नवंबर माह में संपन्न हुई थी। इसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कॉपियों के मूल्यांकन की तिथि 7 दिसंबर से निर्धारित की, लेकिन अचानक 6 दिसंबर को बिहार बोर्ड ने सूचना जारी कर इस मूल्यांकन कार्य को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया। परीक्षा हुए 1 महीने होने को है, लेकिन बिहार बोर्ड द्वारा अभी तक मूल्यांकन की सूचना जो है वो पुनः जारी नहीं की गई है। परीक्षा समिति का कहना है कि सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय के शिक्षकों के बिना मूल्यांकन कार्य संभव नहीं है। यदि निजी प्रशिक्षण महाविद्यालय के शिक्षक कॉपी का मूल्यांकन करेंगे तो रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। उधर सरकार की शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रशिक्षुओं की पढ़ाई बाधित होने का हवाला देकर सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय के शिक्षकों को कॉपी के मूल्यांकन करने पर रोक लगा दी है। यदि जनवरी में डीएलएड प्रशिक्षणों की कॉपी का मूल्यांकन नहीं हो पाया तो फिर फरवरी में इंटर की परीक्षा होनी है। तो उस स्थिति में मूल्यांकन कार्य करने के बाद ही संभव हो पाएगा। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग बार बार डीएलएड प्रशिक्षुओं के साथ दोहरी नीति अपनाती रही है। ना तो बिहार में समय पर नियुक्ति पूरी होती है और ना ही किसी परीक्षा का रिजल्ट ही समय पर जारी होता है। शिक्षा विभाग और बिहार बोर्ड के आपसी मतभेद से डीएलएड प्रशिक्षकों का भविष्य खतरे में है। सत्र के लेट हो जाने के कारण वे अन्य पाठ्यक्रम में नामांकन भी नहीं ले पाए और ना नौकरी के लिए कहीं आवेदन ही कर पाए। राजद प्रवक्ता ने जल्द से जल्द मूल्यांकन कार्य पूरा कर 15 जनवरी तक रिजल्ट देने की मांग की है। अगली खबर है कि कोरोना संक्रमण के कारण आवासीय विद्यालय 1.5 साल से अधिक बंद रहे सिमुलतला आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए कम आए हैं आवेदन। तो 15% नवोदय में तो 20% सैनिक स्कूल में कम आवेदन आए हैं। इन कारणों से कमी है
कि कोरोना के कारण मार्च 2020 से सितंबर 2021 तक बंद रहे स्कूल। कोरोना संक्रमण के कारण बच्चों को आवासीय विद्यालय में जाने से डर रहे हैं अभिभावक। कहीं 2021 की तरह 2022 के नामांकन में भी देरी न हो जाए। बच्चों के बीच एक साथ रहने से कहीं कोरोना का संक्रमण ना हो जाए, इसी कारण से तो इस बार पिछले साल की अपेक्षा कई जिलों के नवोदय विद्यालय में नामांकन के लिए आवेदन की संख्या कमी आई है, तो 2 बार तिथि भी बढ़ाई गई है। इसके बाद संख्या नहीं बढ़ रही है। अभिभावक तीसरी लहर को लेकर डरे हुए हैं, इसलिए बच्चों आसपास के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। मरियप्पन, कोरोना का सता रहा है डर। पिछले 2 वर्षों से आवासीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया कोरोना का असर रहा। एक अभिभावक पीयूष सिंह बताते हैं कि बच्चा सैनिक स्कूल नालंदा में पढ़ता है। दूसरे का नामांकन इस बार करवाना था, लेकिन कोरोना के डर से आवेदन नहीं किया। पूजा पाठक ने बताया कि गोपालगंज नवोदय में बेटा पढ़ रहा है। इस बार दूसरे बेटे का नामांकन करवाना था, लेकिन उसे अभी पास में नहीं रख पाएंगे। तो यही कारण है कि विद्यालय 1.5 साल से अधिक बंद है। और यहाँ पे आवेदन की स्थिति इस प्रकार है कि नवोदय विद्यालय बात करें तो बिहार में लगभग 10 जिलों के नवोदय विद्यालय में ऑनलाइन आवेदन की संख्या में कमी आई है। अररिया जिला में 2021 में 3,942 आवेदन आए हैं, इस बार 2230 आवेदन आए हैं। इसके अलावा औरंगाबाद, भोजपुर, कैमूर, रोहतास आदि जिलों में भी ऑनलाइन आवेदन पिछले साल की अपेक्षा कम आए हैं। हालांकि पटना जिले के लिए आवेदन बढ़े हैं। जिले के नवोदय विद्यालय में 3,552 आवेदन 2021 में जमा हुए थे, इस बार 3,926 आवेदन जमा हुआ है। नए सत्र में 30 जून तक होगा नामांकन, और नए सत्र में सरकारी विद्यालय में छात्र छात्राओं का नामांकन जो है 30 जून तक लिया जाएगा। 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को शैक्षणिक वर्ष 2021-22 की वार्षिक परीक्षा 4 मार्च से संचालित होगी। शिक्षा विभाग की ओर से अगले साल के लिए राजकीय एवं राजकीयकृत तथा परियोजना माध्यमिक विद्यालयों की घोषित अवकाश तालिका में दी गई विद्यालयों में रविवार को छोड़ कुल 60 दिनों का अवकाश होगा। इसमें 23 दिनों की गर्मी की छुट्टियां शामिल है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार के मुताबिक घोषित अवकाश को ध्यान में रखते हुए 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को शैक्षणिक वर्ष 2021-22 की वार्षिक परीक्षा 4 मार्च से होगी। पहले सर्वाधिक शाब्दिक परीक्षा 26 जुलाई, दूसरी शाब्दिक परीक्षा 20 सितंबर और 10वीं कक्षा की जांच परीक्षा 15 नवंबर से होगी। अगली खबर है कि गणित के स्टेट टॉपरों को सरकार देगी लैपटॉप। तो बिहार सरकार की तरफ से ये सूचना आ रही है कि गणित के स्टेट टॉपरों की सरकार जो है वो लैपटॉप देगी। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से बुधवार को आयोजित गणित दिवस समारोह की विभागीय सचिव लोकेश कुमार सिंह ने कहा कि श्रीनिवास टैलेंट सर्च के स्टेट टॉपर 3 छात्रों को सरकार लैपटॉप देगी। इसके अलावा जिला टॉपरों को उचित राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। उन्हें मेडल और प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। सचिव ने कहा कि गणित के प्रति बच्चों में रुझान के लिए सरकार की ओर से समुचित प्रयास किए जाएंगे। तारामंडल सभागार में किया गया था। कोने कोने से आए जिला टॉपरों एवं प्रवेश टॉपरों को सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास नाउनजन सम्मान में प्रत्येक 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस का आयोजन किया जाता है, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वर्ष 2013 में मद्रास यूनिवर्सिटी में इसकी घोषणा की थी। तब से प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। अगली खबर है कि बिहार बोर्ड ने जो है ये मैट्रिक का जो है मॉडल पेपर ये जारी कर दिया है। और क्या कहते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर के बाद मैट्रिक का भी मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो मैट्रिक के सभी विषयों का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया। बच्चों ने डाउनलोड कर इसे प्रश्नों को हल करना भी शुरू कर दिया। 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मैट्रिक में भी इंटर की तरह 50% प्रश्न वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे। इसके लिए बोर्ड के विशेषज्ञ लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। मैट्रिक के प्रश्न पत्र के संबंध में शास्त्री नगर हाई स्कूल के प्रभारी प्राचार्य एवं विशेषज्ञ धीरज कुमार ने कहा कि परीक्षार्थियों को मॉडल पेपर का लाभ होगा। अब उन्हें प्रश्न पत्रों के आधार पर अभ्यास करने की जरूरत है। विशेषज्ञों की कहना है कि परीक्षार्थियों को प्रतिदिन कम से कम एक मॉडल पेपर बनाने का अभ्यास करना चाहिए।
अगली खबर है कि मैट्रिक के हर प्रश्न पत्र पर रहेगा विषय कोड। पैटर्न भी जारी कर दिया गया है और इस प्रकार से आपको बिहार बोर्ड ने इस बार मैट्रिक के सभी विषयों के प्रश्न पत्र पर विषय कोड दिया जाएगा और विषय कोड के छात्रों को OMR और उत्तर पुस्तिका पर लिखना होगा। छात्र से विषय कोड लिखने में किसी तरह की चूक ना हो जाए, इसके लिए बोर्ड द्वारा विषय कोड को 211 है तो विज्ञान विषय कोड का 112 है। हर प्रश्न पत्र में 3 सेक्शन है। मैट्रिक परीक्षा के हर प्रश्न पत्र में 3 सेक्शन होंगे। छात्र को हर सेक्शन के प्रश्न पत्र का उत्तर देना होगा। परीक्षार्थी अगर एक सेक्शन का उत्तर देते हैं और दूसरी का नहीं तो अंक कट जाएगा। तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र पैटर्न जारी किया गया है। छात्र बोर्ड वेबसाइट पर जाकर पैटर्न देख सकते हैं। पहले सिलेक्शन में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रश्न रहेंगे, वहीं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय के लिए अलग अलग सेक्शन रहेंगे। मैट्रिक परीक्षा 17 से 24 तक जो है ये होगी, 17 से 24 फरवरी तक होगी। छात्र हित में बोर्ड द्वारा पत्र पैटर्न जारी किया जाएगा। पैटर्न से छात्रों को किसी चैप्टर से किसी तरह का प्रश्न आ सकते हैं, इसकी जो है जानकारी मिलेगी। इसके अलावा किस सेक्शन में कितने प्रश्न रहेंगे और कितने प्रश्न का जवाब देना है, इसकी जानकारी भी मिलेगी। अगली खबर, फर्स्ट डिवीज़न और मैट्रिक पास को मिलेंगे 10,000 रुपये और राज्य में प्रथम श्रेणी मैट्रिक पास हुए पिछड़ा वर्ग के छात्रों, अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए इतने रुपए की राशि जारी हुई है, जिसमें इतने रुपए की राशि जारी कर दी गई है। इसमें इतने रुपए की राशि मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत जारी हुई है। इस योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को प्रति छात्र छात्रा 10,000 रुपये की दर से वृत्तिका प्रदान की जाती है। यह राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जारी हुई। दूसरी ओर इतने रुपए की राशि मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत जारी हुई है। इस योजना का तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक परीक्षा की जो है प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण पिछड़ा वर्ग के वैसे परिवार छात्रों के अभिभावक को वार्षिक आय जो है 1.5 लाख रुपये से कम हो को प्रति छात्र 10,000 रुपये दर से वृत्तिका प्रदान की जाएगी। यह राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ही हुई है। तो ये दोनों योजनाओं के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को विद्यालय परीक्षा समिति से प्राप्त सूची के आधार पर संबंधित प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र, अंक पत्र, आवेदन पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र, आधार संख्या, बैंक अकाउंट की छायाप्रति अवश्य जांच उपरांत एवं उचित पहचान कर एक मुश्त 10,000 रुपये का भुगतान डीवीडी के माध्यम से शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी को लाभुकों के बैंक के खाते में हस्तांतरित करेंगे। उपयोगिता प्रमाण पत्र तय सीमा के अंदर हो। अगली खबर है, यह आपको 9वीं की जो है वार्षिक परीक्षा, इसका डेडलाइन जारी कर दिया गया है और ये जो है 4 मार्च को होगी। साथ ही 11वीं की जो है परीक्षा जो है वो 12 मई से होगी और तो उस राज्य के सभी सरकारी उच्च विद्यालयों में 9वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा 4 मार्च से और प्रथम शाब्दिक परीक्षा 26 जुलाई से, द्वितीय शाब्दिक परीक्षा 20 सितंबर से एवं 10वीं कक्षा की जांच परीक्षा 15 नवंबर से होगी। 11वीं कक्षा की परीक्षा 11 मई से एवं 12वीं की कक्षा की जांच परीक्षा 15 नवंबर से होगी। यह प्रावधान अवकाश तालिका में किया गया है। इसके मुताबिक नए साल में वर्ष 2022 में 65 दिन छुट्टियाँ रहेंगी। राजकीयकृत एवं परियोजना उच्च विद्यालय के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार के हस्ताक्षर से अवकाश तालिका बुधवार को जारी हुई है। ऐसी पहली बार हुआ जब राजकीयकृत एवं परियोजना उच्च विद्यालय के लिए जारी अवकाश तालिका में राजकीय उच्च विद्यालयों को शामिल किया गया है। अवकाश तालिका के मुताबिक 1 जनवरी से नववर्ष, 15 जनवरी को मकर संक्रांति और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 5 फरवरी को इस प्रकार से कुछ न कुछ होना है। बसंत पंचमी हो गया
और 16 फरवरी से संत रविदास जयंती, 1 मार्च को महाशिवरात्रि और 17 से 18 मार्च को होली, 19 मार्च को शब ए रात, 22 मार्च को बिहार दिवस और 9 अप्रैल सम्राट अशोक जयंती, 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर जयंती, 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 23 अप्रैल को वीर कुंवर विजयोत्सव और 29 अप्रैल को रमजान का अंतिम जुमा, 3-4 मई को ईद हो गया और 10 मई को जानकी नवमी, 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा, 23 मई से 14 जून को ग्रीष्मावकाश और कबीर जयंती जो है 11 जुलाई को बकरीद, 8 अगस्त को अंतिम श्रावणी सोमवार और 9 अगस्त को मुहर्रम और 12 अगस्त को रक्षाबंधन, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को श्री कृष्णाष्टमी, 30 अगस्त को तीज और 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी, 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा एवं चेहल्लुम, 19 सितंबर को ज्योतिया और 26 सितंबर को कलश स्थापना, 1 से 8 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा एवं महात्मा गांधी जयंती, 21 अक्टूबर को श्री कृष्ण श्री जयंती, 24 से 25 अक्टूबर को दीपावली और 27 अक्टूबर को चित्रगुप्त पूजा भैया दूज, 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक छठ, 8 नवंबर को गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा और 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती एवं 24 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी रहेगी। 3 दिन परिरक्षण अवकाश देय होगा। अगली खबर शिक्षा विभाग की ओर से बिहार बोर्ड के बीच मतभेद के कारण युवाओं में भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़। तो राजद के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन के राज्य सरकार शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के डीएलएड प्रशिक्षुओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। अगली खबर जो है अब शिक्षा होगी बहुत महंगी। बिहार के सरकारी स्कूलों की शिक्षा महंगी हो गई है। नीतीश कुमार सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली कई सेवाओं का शुल्क बढ़ा दिया है। सरकार ने इस फैसला से गरीब बच्चों को बड़ा झटका लगा है और जो सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, नीतीश सरकार ने बिजली बिल से लेकर आईडी कार्ड बनवाने तक शुल्क को सीधे दोगुना कर दिया है। शिक्षा विभाग ने मंगलवार को यह आदेश जारी कर दिया। इस फैसले के तहत अब इसे बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है, जबकि इससे पहले प्रवेश शुल्क के रूप में महज 15 से 20 रुपये देने पड़ते थे। तो प्रचार को भी बढ़ा खर्च। उसके बाद जो है मिडिल स्कूल में एडमिशन यानी पुनः प्रवेश शुल्क को खत्म कर दिया है। इसके लिए अब पैसा नहीं देना होगा। हाई स्कूल में भी पलायन शुल्क को भी समाप्त कर दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास न्यूज़ और वैकेंसीज के साथ। शिक्षा जगत की तमाम खबर लेकर के प्रत्येक दिन हम उपस्थित होते हैं। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और काम करने में मजा आता है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।